नमस्कार दोस्तों। ये RSSSMB के आए हुए इम्पोर्टेंट टोल्ड क्वेश्चन है। तो चलिए मिलकर अध्ययन करते हैं इनका। स्वतंत्रता आंदोलन, जनजागरण व राजनीतिक एकीकरण। ठीक। मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं। भील आंदोलन। श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा भीम क्षेत्र भोमट में 1921 में भीलों को अन्याय, अत्याचार व शोषण से मुक्त करने हेतु संगठित करने के उद्देश्य से एक ही आंदोलन यानी भूमट भील आंदोलन चलाया गया। आंदोलन शुरुआत चित्तौड़गढ़ की रासमी तहसील के मातृकुंडिया स्थान से की गई। ठीक। भील आंदोलन मोतीलाल तेजावत 1921 में। आंदोलन शुरुआत चित्तौड़गढ़ की रासमी तहसील के मातृकुंडिया स्थान से की गई थी। प्रजामंडल और संस्थापक कौन सा युग सुमिलित नहीं है? करौली त्रिलोकचंद माथुर, जैसलमेर मीठालाल व्यास, अलवर लादाराम सिरोही। ये तो सही लग रहा है, ये भी सही है। जैसलमेर और लादाराम 2 3 3 है। लादाराम ये गलत है। करौली त्रिलोकचंद माथुर, जैसलमेर मीठालाल व्यास। बताइए जैसलमेर प्रजामंडल के स्थापना या संस्थापक कौन था? मीठालाल व्यास। और सिरोही का गोकुल भाई भट्ट। सिरोही गोकुल भाई भट्ट है ना। और जैसलमेर मीठालाल व्यास, करौली त्रिलोकचंद माथुर। हुड़ला सम्मेलन का आयोजन निम्न में किस वर्ष? 1734 भी सही है। राजस्थान की एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? मत्स्य संघ की जब 184 लाख 184 लाख रुपये। राजस्थान की एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? 184 लाख रुपये। 24/12/2016। बढ़िया क्वेश्चन है यार। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का आठवां आश्चर्य कहा है? जैसलमेर। जैसलमेर। कागड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? कागड़ा कांड किस प्रजामंडल के दौरान घटित हुआ? यह है बीकानेर प्रजामंडल। कांगड़ है, कांगड़ा नहीं है। कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? बीकानेर प्रजामंडल। और जैसलमेर आठवां आश्चर्य। कांगड़ कांड बीकानेर प्रजामंडल। कांगड़ बीकानेर राज्य की रतनगढ़ तहसील का एक छोटा सा गांव है। एक छोटा सा गांव है। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है। क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 क्रांति के संदर्भ में यह किसने कहा? मोहम्मद अली बेग। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? 49 है। 1949 आचार्य तुलसी ने। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? जब ये की गई थी 5 जुलाई 1947। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? 5 जुलाई 1947। देशी रियासतों के मसलों को हल करने के लिए 5 जुलाई 1947 को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 5 जुलाई के नेतृत्व में रियासती विभाग स्थापित किया गया। इस विभाग का सचिव बीपी मेनन को बनाया गया था। बीपी मेनन को। ठीक। बीपी मेनन को देख लेते हैं, 1 मिनट।
बीपी मेनन को। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? 5 जुलाई 1947 ईस्वी। सचिव कौन थे? बीपी मेनन को बनाया गया 5 जुलाई 1947 को। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? ये था माणिक लाल नहीं, मोतीलाल तेजावत। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? मोतीलाल तेजावत। सन 1857 में 17 में किन राज्यों के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की गई थी? सन 1817 में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की गई थी? जब एक करौली है ना, और तो है नहीं, करौली है, फिर किशनगढ़ करौली कोटा, चल दो देखते हैं। तो ये किशनगढ़ करौली कोटा है ना। 1817 में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियाँ की गई? कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आहुआ पर कब्जा किया। 24, 20, 26 और 24। 1858, 1800 जनवरी है, चल हाँ 24 जनवरी 1858, 24 जनवरी 18। प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसी ने किया? गोविंदगिरी, गोपपालिया और पुंजा धीर जी। किसकी बात है? भगत आंदोलन। 4 प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था गोविंदगिरी, गोपालिया और पुंजा धीर जी। लाइब्रेरियन 2016। गोविंदगिरी, गोपालिया और पुंजा धीर जी। कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना आहुआ पर 24 जनवरी 1858 और कंपनी के साथ संधियाँ की। ये है किशनगढ़, करौली और कोटा। मेवाड़ पुकार 21, ये है मोतीलाल तेजावत। देशी रियासतों के मसलों को हल करने के लिए 5 जुलाई 1947 को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग स्थापित किया गया। इस विभाग का सचिव बीपी मेनन को बनाया गया था 5 जुलाई 1947। आचार्य तुलसी, ये 1949। अणुव्रत आंदोलन। मोहम्मद अली बेग, शानदार कथन है। कांगड़ कांड, बीकानेर प्रजामंडल। किसान पंचायत जिसकी स्थापना 1916-17 में की गई, इससे संगठन का संबंध था बिचौलिया। 1916-17 में की गई, इस संगठन का संबंध था बिचौलिया। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना में के द्वारा की गई? जयपुर जमनालाल बजाज एवं कपूर चंद। बोनस है इसमें। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कपूर चंद पाटनी ने सन 1931 में कपूर चंद पाटनी ने 1931 में की। वह जमनालाल बजाज ने सन 1936 में पुनर्निर्माण करवाया। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कपूर चंद पाटनी ने सन 1931 में की। वह जमनालाल बजाज ने सन 1936 में पुनर्निर्माण करवाया। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कपूरचंद पाटनी ने सन 1931 में की। वह जमनालाल बजाज ने सन 1936 में
पुनर्निर्माण करवाया। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ ये बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने राजस्थान संघ के निर्माण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। मेवाड़ में अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 13 जनवरी 1818 मेवाड़ में अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 13 जनवरी 1818। भरतपुर एवं अलवर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी। सितंबर-नवंबर 1803 में। भरतपुर एवं अलवर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी। सितंबर-नवंबर 1803 में। भरतपुर अलवर 1803 में और मेवाड़ से 13 जनवरी 1818 में। और ये है सितंबर-नवंबर 1803 में। घनी फैला कर लिया है। सितंबर-नवंबर 1803 में राजपूताना एजेंसी की स्थापना और हुई थी। राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1832। राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1832 अजमेर में हुई थी। राजपूताना एजेंसी की स्थापना राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1832 अजमेर में हुई थी। मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? 24 अप्रैल 1938 बलवंत सिंह मेहता। मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? बलवंत सिंह मेहता। 24 अप्रैल ये इनमें से एक क्वेश्चन आएगा भाई प्रजामंडल में से कब कौन ने किसने कहाँ पे कब की थी। 24 अप्रैल 1938 बलवंत सिंह मेहता ने किस प्रजामंडल की स्थापना की थी? मेवाड़। यहाँ पर बलवंत सिंह मेहता किस प्रजामंडल की स्थापना संबंधित है? मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 24 अप्रैल 1938। मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 बलवंत सिंह मेहता। बलवंत माणिक मेवाड़ है। देख माणिक में है तो मेवाड़ में भी में है। माणिकलाल वर्मा। मारवाड़ मेवाड़ या मारवाड़? मेवाड़ है। एक मिनट मेवाड़ तो पहले भी आया है। संधि हुई है मेवाड़ में अंग्रेजों के मध्य है ना। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कपूर चंद जयपुर में रहे, कपूर चंद में भी रहे। कपूर चंद पाटनी ने सन 1931 में की। वह जमनालाल बजाज ने 1936 में पुनर्निर्माण करवाया।
विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा कि मैं अपने ये बांस बढ़ाया है ना? महारावर चंद्र सिंह ने। मेवाड़ में अंग्रेजों की मध्य संधि पर हस्ताक्षर 13 जनवरी 1818। भरतपुर एवं अलवर 1803 में। सितंबर नवंबर 1803 में। तो भरतपुर ने की थी सितंबर में, फिर अक्टूबर नवंबर में की थी अलवर ने। सितंबर और नवंबर। राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1832 अजमेर। 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 मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा? 24 अप्रैल 1938 बलवंत सिंह मेहता। निम्नलिखित में कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दोगुनी विवश कांड नीमू चाणा घटना मई 1925। महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दोगुनी विवश कांड बताया। ये है नीमू चाणा घटना मई 1925। प्रसिद्ध एक आंदोलन का नेतृत्व किया गया। मोतीलाल तेजावत। एक आंदोलन गोविंदगिरी तो मोतीलाल तेजावत एक आंदोलन गोविंदगिरी भील आंदोलन। साधु सीताराम बिजोली आंदोलन एक ही मोती। नव राजस्थान की राजधानी का मुद्दा हल करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। किसके अध्यक्ष थे? जिसके अध्यक्ष थे कौन से? नव राजस्थान की राजधानी का मुद्दा हल करने के लिए तो एक कमेटी गठन किया गया जिसके अध्यक्ष थे। प्रताप सिंह बारठ को किस षड्यंत्र केस के तहत जेल भेजा गया? बनारस। प्रताप सिंह बारठ पुत्र केसरी सिंह बारठ, चाचा जोरावर सिंह बारठ। प्रताप सिंह बारठ बनारस षड्यंत्र। बनारस षड्यंत्र। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया? नहीं, मारवाड़ जयनारायण। ठीक, मारवाड़ जयनारायण। माणिकलाल मेवाड़। मारवाड़ जयनारायण। मारवाड़ जयनारायण ना, मारवाड़ जयनारायण। और ये कौन सा है? परोपकारी सभा की स्थापना हुई। परोपकारी 1883। किसने की थी? परोपकारिणी सभा की स्थापना 1883, यानी कि कांग्रेस से 2 साल पहले, कांग्रेस की स्थापना से 1885। बृहत राजस्थान का महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? बृहत भूपाल सिंह। बृहत राजस्थान का महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? भोपाल। 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर एवं जैसलमेर का विलय कर भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जयपुर में बृहत राजस्थान का
विधिवत उद्घाटन किया गया। जयपुर महाराज सवाई मानसिंह को आजीवन राज प्रमुख, उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख व हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री बनाया गया। 1 मिनट। 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर एवं जैसलमेर का विलय कर भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जयपुर में बृहत राजस्थान का विधिवत उद्घाटन किया गया। जयपुर महाराजा सवाई मानसिंह को आजीवन राज प्रमुख, उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख एवं हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। दोबारा से पढ़ते हैं। बृहत राजस्थान का महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? भूपाल सिंह। 30 मार्च 1949 की बात है को संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर एवं जैसलमेर का विलय कर भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जयपुर में बृहत राजस्थान का विधिवत उद्घाटन किया गया। जयपुर महाराजा सवाई मानसिंह को आजीवन राज प्रमुख, उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख, मानसिंह, महाराज प्रमुख उदयपुर है ना भूपाल सिंह, हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की? जनार्दन राय नागर। उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना जनार्दन राय नागर। बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए? काशीनाथ ओझा। काशीनाथ ओझा। जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध रहा जयपुर रियासत। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? भोगीलाल पांड्या। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 26 जनवरी 1944 को श्री भोगीलाल पांड्या, श्री हरदेव जोशी एवं शिवलाल कोटड़िया द्वारा की गई। जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध जयपुर रियासत। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? भोगीलाल पांड्या। जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध रहा जयपुर रियासत, ठीक है। और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 26 जनवरी 1944 को श्री भोगीलाल पांड्या, श्री हरदेव जोशी व शिवलाल कोटाड़िया द्वारा की गई। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या 26 जनवरी 1944 को श्री भोगीलाल पांड्या को श्री हरदेव जोशी एवं शिवलाल कोटड़ी द्वारा की गई थी। जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध रहा जयपुर रियासत। बीकानेर राज्य की ओर से 1818 में काशीनाथ ओझा हैं, तो उस समय ये राजा महाराजा थे क्या? काशीनाथ ओझा। हिंदी विद्यापीठ की स्थापना जनार्दन राय नागर। उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह को कौन सा पद दिया गया था? महाराज प्रमुख। उदयपुर के महाराणा जिनका नाम क्या था, जिनको महाराज प्रमुख का दर्जा दिया गया? भूपाल सिंह। और राज प्रमुख का जयपुर सवाई मानसिंह को। जनार्दन नागर। काशीनाथ ओझा। जेंटलमैन जयपुर। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या 26 जनवरी 1944 को श्री भोगीलाल पांड्या, श्री हरदेव जोशी व शिवलाल कोटड़िया द्वारा की गई थी।
श्री भोगीलाल पेंड्या, हरदेव जोशी और शिवलाल कोटाड़िया। बिजोलियम तलवार नामक नाम से लगी लाग किसने लगाई थी? पृथ्वी सिंह। तलवार लाग नाम से नई लाग किसने लगाई थी? पृथ्वी सिंह। पूर्वी राजस्थान 25 मई 1948 का उद्घाटन किसने किया? पूर्वी राजस्थान एन.वी. गाडगिल 25 मई। पूर्वी राजस्थान 25 मई 1948 का उद्घाटन किसने किया? एन.वी. गाडगिल। उदयपुर में महिला मंडल 1935 की स्थापना किसने की? दयाशंकर क्षत्रिय। उदयपुर में महिला मंडल 1935 की स्थापना किसने की थी? दयाशंकर क्षत्रिय। पूर्व राजस्थान 25 मई 1948 का उद्घाटन। पूर्वी राजस्थान का उद्घाटन कब हुआ था? 25 मई 1948 या फिर 25 मई 1948 को किसका गठन हुआ था? पूर्वी राजस्थान मई। एन.वी. गाडगिल। महिला मंडल 1935 की स्थापना किसने की? मंडल दयाशंकर क्षत्रिय उदयपुर में। आज़ादी के पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे? अलावा, नीमराणा, कौशलगढ़। अलावा, नीमराणा, कौशलगढ़ उपयुक्त सभी। राजस्थान के पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे? अलावा, कौशलगढ़, नीमराणा उपयुक्त सभी। बृहत राजस्थान का महाराजा प्रमुख किसे बनाया गया? भोपाल सिंह। 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर एवं जैसलमेर का विलय है। 30 मार्च संयुक्त राजस्थान। भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा जयपुर के बृहत राजस्थान का विधिवत उद्घाटन किया गया। जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह को आजीवन राज प्रमुख। ठीक। उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह को महाराज प्रमुख। हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया था। उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की? जनार्दन राय नागर। बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए? काशीनाथ। अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने? काशीनाथ ओझा। जेंटलमैन जयपुर। डूंगरपुर प्रजामंडल है ना, भोगीलाल पेंड्या। गोकुल भाई भट्ट नहीं, भोगीलाल। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 26 जनवरी 1944 को श्री भोगीलाल पेंड्या, श्री हरदेव जोशी, शिवलाल कोटाड़िया द्वारा की गई थी। 26 जनवरी। बिजोलियम तलवार नामक ये पृथ्वी सिंह है। पूर्व राजस्थान 25 मई 1948 का उद्घाटन किसने किया? एन.वी. गाडगिल। पूर्वी राजस्थान 25 मई 1948। पूर्वी राजस्थान का उद्घाटन कब हुआ था? 25 मई 1948। किसने किया? एन.वी. गाडगिल।
उदयपुर में महिला मंडल 1935 की स्थापना किसने की? दयाशंकर चौधरी। आज़ादी के पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे? नॉन सैल्यूट स्टेट लावा, नीमराणा, कुशलगढ़। 5 ठिकाने थे, 3 ये है, लेकिन ये आ रही है नॉन सैल्यूट। पंडित नैनूराम शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से रहा? नैनूराम, ये हाड़ौती है, ये तो है ना हाड़ौती। प्रताप नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? ये है कानपुर सही है। मत्स्यंक का राज प्रमुख किसे बनाया गया? मत्स्यंक का राज प्रमुख करौली शासक नहीं, धौलपुर शासक। मत्स्यंक का राज प्रमुख किसे बनाया गया? धौलपुर शासक। उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया? उदयपुर में महाराज जसवंत सिंह, महाराणा सज्जन सिंह, शंभू सिंह। उदयपुर में जब क्या बताएं, देश हितैषणी सभा अजीत, शंभू, पता नहीं यार, नहीं पता। तो महाराणा सज्जन सिंह। देश हितैषणी सभा महाराजा सज्जन सिंह। आधुनिक राजस्थान का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? जय नारायण व्यास। मोहनलाल सुखाड़िया है आधुनिक राजस्थान का निर्माणकर्ता। राजस्थान के लोह पुरुष कौन माने जाते हैं? मोहनलाल नहीं, दामोदर लाल व्यास। आधुनिक राजस्थान का निर्माणकर्ता मोहनलाल सुखाड़िया। इसके बाद में लोह पुरुष कौन माने जाते हैं? दामोदर लाल व्यास। राजस्थान के लोह पुरुष कौन माने जाते हैं? दामोदर लाल दास। दामोदर लाल व्यास को राजस्थान के लोह पुरुष माना जाता है। आधुनिक राजस्थान का निर्माण किसने निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया। देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया? देश हितैषणी उदयपुर में महाराणा सज्जन सिंह। धौलपुर शासक राज प्रमुख धौलपुर शासक। उदयपुर हितैषणी सभा महाराणा सज्जन सिंह। दामोदर लाल व्यास। मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई? 1933 ईस्वी। आज़ाद मोर्चा की स्थापना किसने की? आज़ाद मोर्चा बाबा हरिश्चंद्र। बाल्टन ने राजपूत हितकानी सभा की स्थापना कहाँ की? अजमेर। बाल्टन ने राजपूत हितकानी सभा की स्थापना कहाँ की? अजमेर। आज़ाद मोर्चा की स्थापना किसने की? बाबा हरिश्चंद्र। ये नया क्वेश्चन है ना। बाबा हरिश्चंद्र, आज़ाद मोर्चा, बाबा हरिश्चंद्र। बाल्टन ने ये 16 में तगड़ा ही आया क्वेश्चन। बाल्टन ने राजपूत हितकानी सभा की स्थापना कहाँ की? अजमेर। बाल्टन ने राजपूत हितकानी सभा की स्थापना कहाँ की? अजमेर।
हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? हरिविलास शारदा। बूंदी किसान आंदोलन का संबंध रहा 1926-43। बूंदी किसान आंदोलन का संबंध रहा 1926-43। राजस्थान में महिलाओं के लिए जय कन्या विद्यालय 1923 किसने स्थापित किया? जय नारायण व्यास। राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? जैसलमेर। राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? जैसलमेर। जबकि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। अमरदास बैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय किस क्रांतिकारी ने व्यतीत किया? जोरावर सिंह। जोरावर सिंह बाराहट। जोरावर सिंह बाराहट। रियासत सचिवालय की स्थापना कब की गई? 5 जुलाई 1947। 5 जुलाई 1947। महाराजा तख्त सिंह मारवाड़ के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ? लूडलो। 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 ठीक। दोबारा से देखते हैं। महाराजा तख्त सिंह मारवाड़ के राज्याभिषेक के उस समय कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ? तख्त सिंह संबंधित है मारवाड़। जब लुडलो। रियासत सचिवालय की स्थापना कब की गई? 5 जुलाई 1947। 5 जुलाई 1947। अमरदास बैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय किस क्रांतिकारी ने व्यतीत किया? जोरावर सिंह। जोरावर सिंह। जोरावर सिंह। अपना अंतिम समय किस क्रांतिकारी ने व्यतीत किया? जोरावर सिंह। राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? जैसलमेर। तो इसका मतलब जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में उत्तराधिकारी शुल्क लिया जाता था। शायद अंग्रेज लेते होंगे। राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय 1923 किसने स्थापित किया? जय नारायण व्यास 1923। बूंदी किसान आंदोलन का संबंध रहा बूंदी 26 से 43। हरिजन सेवा संघ की राजपूत शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? हरिजन। हरिविलास शारदा। वाल्टर ने राजपूत हितकांडी सभा की स्थापना वाल्टर अजमेर। आज़ाद मोर्चा की स्थापना किसने की? आज़ाद मोर्चा। आज़ाद मोर्चा की स्थापना किसने की? बाबा हरिश्चंद्र। आज़ाद मोर्चा बाबा हरिश्चंद्र। मीणा 1933 क्षेत्रीय सभा। लोहे पुरुष दामोदर लाल व्यास। दामोदर। और आधुनिक राजस्थान का निर्माणकर्ता मोहनलाल सुखाड़िया। देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया? महाराणा सज्जन सिंह। देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया? महाराणा सज्जन सिंह। उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया? महाराणा सज्जन सिंह। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? धौलपुर शासक। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? धौलपुर शासक। प्रताप नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? कानपुर। पंडित नैनूराम हाड़ौती प्रजामंडल। नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे?
लावा निमराना कुशलगढ़। ठिकाने तो थे लेकिन नॉन सैल्यूट स्टेट। लावा निमराना कुशलगढ़। कानपुर धौलपुर शासक। देश तेजनी सभा महाराणा सज्जन सिंह। देश तेजनी सभा का गठन कहाँ हुआ था? उदयपुर में। किसने किया था? महाराणा सज्जन सिंह। महाराणा सज्जन सिंह संबंधित है मेवाड़, उदयपुर, जालौर, नागौर, पाली, जयपुर। उदयपुर। महाराणा सज्जन सिंह उदयपुर। आधुनिक राजस्थान का निर्माण करता मोहनलाल सुखाड़िया। लोहे पुरुष दामोदर। मीना चैत्री 1933। आज़ाद मोर्चा की स्थापना बाबा हरिश्चंद्र। वाल्टर ने राजपूत अजमेर। हरिजन सेवा संघ हरिविलास शारदा। बूंदी किसान 26 से 43। जय कन्या विद्यालय 1923। जय नारायण। जैसे जय नारायण। उत्तराधिकार शुल्क नहीं लिया जाता जैसलमेर, जबकि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में लिया जाता था। बैरागी साधु जोरावर सिंह। अमरदास बैरागी। रियासत सचिवालय की स्थापना 5 जुलाई 1947। महाराजा तख्त सिंह मारवाड़ के राज्याभिषेक के उस समय कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ? महाराजा तख्त सिंह मारवाड़ के राज्याभिषेक के उस समय कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ? महाराजा तख्त सिंह संबंधित है मेवाड़ या मारवाड़? मारवाड़। अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध 1821 में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की? अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध 1821 में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? जालिम सिंह। अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध 1881 में याद कैसे करें जब इसको? अंग्रेजों ने मांगरोल का युद्ध कब हुआ था? 1821। आई समझ में? मांगरोल का युद्ध कब हुआ था? 1821। किस किस में हुआ था? अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध 1821 में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की? जालिम सिंह। जब मांगरोल का किन किन में हुआ? अंग्रेजों वर्सेज कोटा, अंग्रेजों वर्सेज जालिम सिंह में हुआ था, और जालिम सिंह की सहायता की थी अंग्रेजों ने। मांगरोल वर्सेज यानी कि कोटा वर्सेज जालिम सिंह, जब अंग्रेजों ने जालिम सिंह की सहायता की थी। 1821 मांगरोल अंग्रेज जालिम सिंह। विद्यार्थी यूथ लीग 1929 की स्थापना। विद्यार्थी यूथ लीग टीकाराम पालीवाल। दिल्ली में किसने की थी? ये नहीं पढ़ा यार कभी। विद्यार्थी यूथ लीग टीकाराम पालीवाल। कौन सा कोर्ट सुमेलित नहीं है जब ये नहीं है? आई समझ में? जैसलमेर मीठालाल व्यास। कोटा नैनूराम शर्मा। जयपुर कपूरचंद पाटनी। बूंदी गोलीलाल यादव। जैसलमेर मीठालाल व्यास सही है। कोटा नैनूराम शर्मा। जयपुर कपूरचंद पाटनी। प्रजामंडल और संस्थापक
जैसलमेर प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? मीठा लाल व्यास। और कोटा का नैनूराम शर्मा, नैनूराम। जयपुर का कपूर चंद। बूंदी का ये नहीं है। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मीठा लाल व्यास ने। कोटा प्रजामंडल की स्थापना नैनू, कोटा नैनू। जयपुर कपूर चंद पाटनी, जयपुर रे कपूर रे। जैसलमेर मीठा, कोटा नैनू, जयपुर कपूर। राजस्थान एकीकरण में भरतपुर, धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? राजस्थान एकीकरण में भरतपुर, धौलपुर रियासतों पर नहीं था, ये नहीं था। डॉक्टर शंकर राव देव, JN सिविल डिग्री 2016। RK सिद्धावा, प्रभुदयाल। डॉक्टर शंकर राव देव सही है। RK सिद्धावा और प्रभुदयाल। राजस्थान के एकीकरण में भरतपुर, धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? डॉक्टर शंकर राव देव, RK सिद्धावा, प्रभुदयाल। शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की? दशरथ शर्मा, शार्दुल। कौन सा कोर्स सम्मिलित नहीं है? थर्ड। उदयपुर, ये रैज है, ये पॉलिटिकल एजेंट। उदयपुर CL सावर्स, कोटा वर्टन। कोटा तो याद है, कोटा टे, वर्टन टे। जयपुर मेजर लॉरेंस, है ना भाई। जब उदयपुर का हो गया CL सावर्स, कोटा का बर्टन और जयपुर का मेजर लॉरेंस। गलत पढ़ रहे हैं यार, ये नहीं है, ये याद नहीं करना है। उदयपुर का CL सावर्स, कोटा का मेजर बर्टन और भरतपुर का मेजर निक्सन, ये नहीं है। उदयपुर, कोटा और भरतपुर। भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? भगत डूंगरपुर, बांसवाड़ा। महाराणा राज सिंह का शासनकाल रहा है 1652 से 80। राज सिंह की बात है, तो राज सिंह कौन सा? बीकानेर वाला। 1652 से 1680। 30 और 60 है ना, 50 रख ले, 50 और 30, जब 28 साल। महाराणा राज सिंह का शासनकाल 52 है ना, 52 को तो हटा दियो, 50, 60, 70, 80, 30, 28 साल सही है। महाराणा राज सिंह का शासनकाल था 52 से 80। राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया गया, यह सुझाव किसने दिया? चार्ल्स मैटकॉप। राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया गया, यह सुझाव किसने दिया था? चार्ल्स मैटकॉप। चार्ल्स मैटकॉप। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की? बूंदी, कांतिलाल। राजस्थान के राजपूत राजाओं को एक परिसंघ बना दिया गया, यह सुझाव किसने दिया? यह दिया चार्ल्स मैटकॉप। चार्ल्स मैटकॉप।
बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की? नैनू कांतिलाल। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल। चार्ल्स मैटकॉप और फिर 52 से 80 और भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ? डूंगरपुर बांसवाड़ा। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हरिनारायण शर्मा नहीं है इसमें, कांतिलाल। मत्स्यंग का राजस्थान का एक अंग कब बना? 15 मई 1949। मत्स्यंग राजस्थान का एक अंग कब बना? 15 मई 1949। अलवर का नीमूचौड़ा हत्याकांड कब हुआ? नीमूचौड़ा 1925। अलवर नीमूचौड़ा स्थित है अलवर। हत्याकांड कब हुआ? 25। अलवर का नीमूचौड़ा हत्याकांड। नीमूचौड़ा कहाँ स्थित है? अलवर में, ठीक। हत्याकांड को हुआ 25। डोंगजी जवाहर जी का संबंध था शेखावाटी ब्रिगेड से। शेखावाटी ब्रिगेड से। जेंटलमैन एग्रीमेंट से किसका संबंध रहा? जैसे जैसे जेंटलमैन एग्रीमेंट से किसका संबंध रहा? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। 1857 क्रांति के समय नसीराबाद छावनी। जेंटलमैन एग्रीमेंट ये जयपुर वाला है ना। 1857 क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में कौन से नेटिव इन्फेंट्री नियुक्ति थी? ये थी 15वीं 1857 क्रांति में नसीराबाद छावनी में 15वीं। फिर जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस कब मनाया गया? 16 नवंबर 1930। 16 नवंबर 1930। जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस कब मनाया गया? जैसलमेर 16 नवंबर 1930। जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस कब मनाया गया? ये है 16 नवंबर 1930। भाई आगे बात समझ में। जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया? जवाहर दिवस संबंधित है जैसे जवाहर दिवस जैसे जैसलमेर। बात है 16 नवंबर 1930 की। आई समझ में? 16 नवंबर 1930 की, यानी कि जाड़ान से टुमन नवंबर दिसंबर जाड़ान की शुरुआत सब रख ले। 16 नवंबर 1930। राजस्थान में एक ही आंदोलन की मोतीलाल तेजावत। एक ही मोती। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मेवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया? प्रताप सिंह। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया? प्रताप सिंह बारठ को किसके तहत बरेली जेल भेजा गया? बनारस षड्यंत्रकाश। अब इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रताप सिंह बारठ किस जेल से संबंधित थे? यहाँ पर किस जेल में उनको बंद किया गया था? बरेली। प्रताप सिंह बारठ बरेली। और षड्यंत्र से संबंधित है बनारस षड्यंत्र। तो अगर देखी जाए तो बारठ में वे, बनारस में वे और बरेली में वे। प्रताप सिंह बारठ किस जेल से संबंधित है? बरेली से। षड्यंत्र बनारस। प्रताप
बरेली जेल भेजा गया। बनारस षड्यंत्र केस। प्रताप सिंह बारठ को किसके तहत बरेली जेल भेजा गया? शाहूपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? शाहूपुरा 1938। शाहूपुरा प्रजामंडल 1938। प्रताप सिंह बारठ को किसके तहत बरेली जेल भेजा गया? बनारस षड्यंत्र केस। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जोली जब ये गया था प्रताप सिंह, कहाँ से? मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में। बनारस षड्यंत्र केस से संबंधित है प्रताप सिंह बारठ। प्रताप सिंह बारठ ये वही है, प्रताप सिंह बारठ केसर सिंह बारठ का छोरा और जोरावर सिंह बारठ का भतीजा। बनारस षड्यंत्र केस बरेली। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938। 18 सितंबर क्रांति समय राजस्थान में कितनी ब्रिटिश छावनियाँ थी? 5, 6। 18 सितंबर क्रांति समय राजस्थान में कितनी ब्रिटिश छावनियाँ थी? 6। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में किसके द्वारा की गई? 1919 में। जब इसमें आएगा विजय सिंह पत्ती की, ये काफ़ी बार आ चुका है, कुछ आने को सभी आ चुके हैं बार बार। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी 1919 में। किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक। गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंक ने निम्न स्थानों पर सती प्रथा रोकने के आदेश दिए, निम्न में कौन सा युग सही नहीं है? अलवर 1830, जयपुर 1844, जोधपुर 1848। गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंक ने निम्न स्थानों पर सती प्रथा रोकने के आदेश दिए, निम्न में कौन सा युग सही नहीं है? जब ये नहीं है डूंगरपुर। अलवर में 1830, जयपुर में 1844, जोधपुर में 1848। अलवर 1830, यानी कि अलवर में 1830 में सती प्रथा पर रोक लागी, जयपुर में 1844 में लागी और जोधपुर में 1848 में। डूंगरपुर में शायद पहला लागी। गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंक ने निम्न स्थानों पर सती प्रथा रोकने के आदेश दिए, निम्न में से कौन सा युग में सही नहीं है? अलवर 1830, जयपुर 1844, जोधपुर 1848। 18 सितंबर क्रांति के समय राजस्थान में एजेंट गवर्नर जनरल कौन था? फ्रेडरिक लॉरेंस। 18 सितंबर क्रांति के समय राजस्थान में एजेंट गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि एजेंट AGG पैट्रिक लॉरेंस। क्रांति के समय पैट्रिक लॉरेंस। मारवाड़ प्रजामंडल का गठन भाई 34 है। मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब किया गया? 1934 ईस्वी में। मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब किया गया? 1934 में। मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब किया गया? 1934 में। बिजौलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? अशोक परमार।
मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब किया गया? 34 है। और बिजोली ठिकानी का संस्थापक अशोक परमार। बिजोली ठिकानी का संस्थापक कौन था? अशोक परमार। राजस्थान का एकीकरण कब हुआ? एकीकरण 1 अक्टूबर 1956। 1 अक्टूबर 1956। एक ही आंदोलन के प्रणेता का नाम मोतीलाल, एक ही मोतीलाल है ना। भील आंदोलन गोविंद गिरी, गिरी पर्वत में तो भील, मोती एक ही। अंग्रेजों से संधि करने वाले प्रथम रियासत राजस्थान की कौन सी थी? जोड़ते जोड़ते करी भाई कोटा ने। ठीक, अंग्रेजों से संधि करने वाली प्रथम रियासत राजस्थान की कौन सी थी? कोटा। लॉर्ड लेक ने होलकर सिंधिया अमेरिका की सम्मिलित सेना को कहाँ परास्त किया था? पैर में। लॉर्ड लेक ने होलकर सिंधिया अमेरिका की सम्मिलित सेना को कहाँ परास्त किया था? होलकर सिंधिया अमेरिका। बैर में। बैर बैर ये बयाना बैर इधर है शायद है ना, भरतपुर इंडोन बैर इधर से बैर। होलकर सिंधिया अमेरिका बैर, बैर भरतपुर। बताइए लॉर्ड लेक ने किन किन को पराजित किया था? होलकर सिंधिया अमेरिका। कहाँ बैर? चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? चिड़ावा, चिड़ावा का मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। चिड़ावा का गांधी। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि, ये कथन किसने कहा? कैप्टन सावर्स। कैप्टन सावर्स। चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। कैप्टन सावर्स। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? 1934। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है जोधपुर। टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? 1956। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 में परोपकारी सभा की स्थापना कहाँ की गई? उदयपुर। 1883 में परोपकारी सभा की स्थापना कहाँ की गई? उदयपुर। में परोपकारी सभा की स्थापना कहाँ की गई? मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय 1900 नहीं मत्स्य संघ की बात आ रही है, 1949 है। 1949 मत्स्य संघ का राजस्थान विलय कब हुआ? कब गया? 1949। किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्ण दिवस मनाया गया? मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन। किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्ण दिवस? मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन। 1818 में कंपनी कौन से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था? 1818 में कंपनी की ओर से जब चार्ल्स मैडकॉफ। राजस्थान में समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन प्रारंभ हुआ? ये है अजमेर। हाँ अजमेर। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी? ये दोबारा आप ही आ चुका है। पोपाबाई पोल, पोपाबाई पोल जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास। दोबारा देख लेते हैं। पोपाबाई की पोल जयनारायण व्यास। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919। समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन प्रारंभ हुआ? अजमेर। अजमेर। ठीक है। 1818 में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि चार्ल्स मैडकॉफ। 1818 कृष्ण दिवस, कृष्ण दिवस मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन। मत्स्य संघ का विलय कब हुआ? 49। स्वामी दयानंद सरस्वती 1883 परोपकारी सभा की स्थापना कहाँ की?
उदयपुर में। स्वामी दयानंद सरस्वती 1883। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में कौन से स्थल पर आए थे? उदयपुर। परोपकार सभा की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 में। टोडगढ़ को राजस्थान कब सम्मिलित किया गया? 1956। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस 1934 ईस्वी। 1934। ये कैप्टन सावर्स है। चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। लॉर्ड लेक ने होलकर सिंधिया अमेरिका की सम्मिलित सेना को कहाँ परास्त किया? पैर होलकर सिंधिया अमेरिका। अंग्रेजों से संधि करने वाली प्रथम रियासत राजस्थान की कौन सी थी? कोटा। एक ही आंदोलन की प्रेरणा मोतीलाल तेजावत। राजस्थान का एकीकरण 1 अक्टूबर 1956। बिजौलिया ठिकाने का संस्थापक अशोक परमार। मारवाड़ प्रजामंडल का गठन 1934। 1934। बिजौलिया अशोक परमार 1 अक्टूबर 1956। एक ही मोती कोटा। 1857 क्रांति समय राजस्थान एजेंट गवर्नर एजीजी पैट्रिक लॉरेंस। जब अलवर 1830, जयपुर 1844, जोधपुर 1848। अलवर, जयपुर, जोधपुर। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक। कितनी ब्रिटिश छावनियाँ? 6 छावनियाँ थी। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938। प्रताप सिंह बारठ बनारस षड्यंत्र केस। बरेली जेल से। महारानी विक्टोरिया जब प्रताप सिंह 1887 में। मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड भेजा गया प्रताप सिंह। एक ही आंदोलन मोती लाल तेजावत। 16 नवंबर 1930 को पहली बार जवाहर दिवस कब मनाया गया? जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस कब मनाया गया? जैसलमेर जवाहर 16 नवंबर 1930। छावनी में कौन सी नेटिव इन्फेंट्री नियुक्त थी? 15वीं। जेंटलमैन एग्रीमेंट से किसका संबंध रहा? डोंगजी जवाहर जी शेखावाटी ब्रिगेड। अलवर का नींबू चूना 1925। मत्संग 1 नवंबर। मत्संग 15 मई 1949। 1 नवंबर 1956 को तो कंप्लीट हो गया था। का एक कब बना? 15 मई 1949। 15 मई। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल कांति। राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया गया। यह सुझाव किसने दिया? यह दिया चार्ल्स मैडकॉक। बना दिया जाए चार्ल्स मैडकॉक। महाराणा राज सिंह ये है 52 से 80। भगत आंदोलन डूंगरपुर बांसवाड़ा। ठीक 3। उदयपुर, कोटा, भरतपुर। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।